इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि किस तरह एक और बजरंग दल लीडर पर हमला हुआ है, तो वहीं पर शिव सैनिक क्यों बेचैन हैं बागियों को सबक सिखाने, और श्रीलंका में इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस को कब्ज़े में लेने वाले के मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का ऐलान होने के बाद क्या कुछ हो रहा है। इधर पंजाब के पटियाला में मूसलाधार बारिश से कई लोगों की जाने जाने की खबरें हैं, तो साहिली इलाके में नफ़रत की ये चिंगारी किस तरह दोस्ती में दरारें पैदा कर रही हैं। ईद के मौके पर की एक वीडियो और एक तफसीलात कुछ सामने आई हैं, मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ज्ञानवापी में पूजा के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो अर्ज़ी दायर कर दी गई थी इजाज़त लेने के लिए, उसको रद्द करने की खबरें भी आ रही हैं। 4 ही दिन में किस तरह रास्ता ख़राब हो जाता है भारत में, और पाकिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशों से 90 के करीब अफराद की मौत की खबरें आ रही हैं। ये सब तफसीलात के साथ मैं रखता हूँ आपके सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, भोपाल से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवपुर शर्मा की हिमायत में बयान देने वाले जो गुस्ताख है, मरदूद व मलऊन है, बजरंग दल लीडर आयुष माली के साथ मारपीट का मामला भोपाल तक पहुंच गया। मामले को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमला करने वाले तमाम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है। उनमें से 8 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 को कल तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर मालवा ज़िला हेडक्वार्टर में नौजवानों के दरमियान झगड़े ने तूल पकड़ लिया। उज्जैन रोड पर टोल टैक्स के करीब कुछ लोगों ने एक नौजवान पर हमला किया था। नौजवान के सर पर शदीद चोट आई थी। हमला देखकर राहगीर नौजवान की जान बचाने के लिए भागे और पुलिस को इत्तला कर दी। बाद में मालूम हुआ कि ये नौजवान बजरंग दल का ब्लॉक कन्वीनर है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू तंजीमों ने पुलिस सुप्रीटेंडेंट के दफ्तर ज़िला अस्पताल का घेराव किया था। जख्मी नौजवान आयुष माली के साथ बातचीत में मालूम हुआ कि उसने अब बीजेपी से मुअत्तल की गई नवपुर शर्मा की हिमायत में बयान दिया था। उसको लेकर कुछ लड़कों ने उस पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया। आयुष ने बताया कि हमलावरों के पास तेज़दार हथियार भी थे। शदीद ज़ख्मी नौजवान को उज्जैन रेफ़र कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक खातून ने किस तरह से इस वक्त हालात ख़राब कर रखे हैं आप अंदाज़ा लगाएं, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई है। हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से कतरा रही है, जिसको लेकर के लोगों में अभी भी तशवीश है। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में शिव सैनिक इस बात को लेकर के बेचैन है कि जो लोग शिवसेना से बगावत करके हुकूमत को तोड़ा उनको सबक सिखाएं? महाराष्ट्र की सियासी हालत एक तरह से तज़ब्ज़ुब में लटकी है। सुजाता आनंदन ने इसकी रिपोर्ट की है और लिखा है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही ख़ेमों की एक दूसरे के अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत ने फ़िलहाल इस पर समाअत मुलतवी कर दी। ऐसे में दोनों ही ख़ेमों के हामियों और कारकुनान में एक बेचैनी है। जहां ज़मीनी सतह के बेशतर शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को ही अपना लीडर मानते हैं, वो पार्टी में शिंदे ग्रुप की बगावत के खिलाफ सड़कों पर उतरने को आमादा है, लेकिन पार्टी क़ियादत की तरफ से इस बारे में इजाज़त ना मिलने से उनमें बेचैनी है। ये शिवसैनिक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने वालिद के आजमाए हुए फार्मूलों की किताब का सफ़ा खोलें और उस पर अमल करें। इसका मतलब यही है कि शिवसैनिक चाहते हैं कि अदालतों के ज़रिए अमन की कोशिशों की जगह सड़कों पर उतरा जाए और बग़ैर किसी नतीजे की परवाह किए तशद्दुद वगैरह का सहारा लेकर बागियों को सबक सिखाया जाए। उधर शिंदे क़ीमे में भी बेचैनी है। उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के वज़ीर आला और देवेंद्र फडणवीस के नायब वज़ीर आला ओहदा का हलफ लेने के 2 हफ्ते बाद भी वो सिर्फ हुकूमत के सालिस ही बने हुए हैं और कोई काबिना भी नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी होने के बाद इसमें अब और ज़्यादा ताख़ीर साफ़ हो गई है।
इस दरमियान रियासत के हालात भी बदतर हैं। 2 हफ्ते की मूसलाधार बारिश से रियासत का एक बड़े हिस्से में पानी है। इस दौरान दोनों लीडरों यानी वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला ने सिवाय दिखावटी सैलाब मुतासरा दौरे के कुछ भी नहीं किया, जबकि किसान फसलों और मवेशियों की बर्बादी से परेशान है। निस्फ शहरी इलाकों का किसान घरों में पानी भरने से बेहाल हो चुका है। उद्धव ठाकरे के हामी भले ही सड़कों पर उतरने के लिए उतावले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उनके पास इस वक्त वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उनके वालिद को मरकज़ और रियासत की बरसर इख्तिदार हुकूमत या पार्टी से मिला करता था। आज मरकज़ और रियासत दोनों में ही ऐसी हुकूमतें हैं जो उनके खिलाफ हैं। ऐसे में शिव सैनिकों का सड़कों पर उतरना न सिर्फ समाजी सतह पर बल्कि सियासी सतह पर भी नुकसानदा साबित हो सकता है। पार्टी में बहरान के वक्त भी उद्धव ठाकरे ने जिस सब्र और इस्तिक़लाल से काम लिया है, इससे आमतौर पर शिवसेना से दूर रहने वाले वोटर भी उद्धव के गैर मुतशद्दिद रवैये के सबब उनकी हिमायत में आए हैं। लेकिन अगर शिवसैनिक हंगामा करते हैं तो नए हामी उनसे छटक सकते हैं। शिवसेना के बागियों के लिए यही फिक्र का बड़ा सबब भी है, क्योंकि आने वाले दिनों अगस्त और सितंबर में महाराष्ट्र में कई सतह के इंतखाबात होने वाले हैं। हैरानी नहीं होगी अगर बीजेपी रियासत में सैलाब की हालत के मद्देनज़र इन इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश करे। हालांकि ध्यान दिलाना होगा कि जब 2019 के सितंबर अक्टूबर में असम्बली इंतखाबात हुए थे तो ऐसी ही हालात थे और तब न वोटरों को फ़र्क पड़ा था और न ही इंतखाब टाले गए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो हालात हैं महाराष्ट्र के, यूँ समझिए कि जो है नीचे ऊपर राख है और नीचे जो है वो कुछ कोयले जल रहे हैं। अगर राख उड़ेगी तो कोयले अपना काम दिखाना शुरू करेंगे, यही कहना है सुजाता आनंदन का। नाज़रीन गिरामी, श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस को कब्जे में लेने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, श्रीलंका के 8वें सदर के तौर पर आज जुमेरात को हलफ लेने वाले रानिल विक्रमासिंघे ने प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आज़म दफ्तर पर कब्जा करने वाले मुजाहिरीन पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। और जैसे हलफ उठाया उन्होंने इस बात का ऐलान किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इनके सदारती ओहदे पर आने के बाद भी इनके खिलाफ भी इस वक्त जो है श्रीलंका में जगह जगह पर एहतिजाजात चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के पटियाला से खबर आ रही है कि यहाँ पर 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये सब मूसलाधार बारिश की तबाही की वजह से हुआ है। जी हाँ, पटियाला के करीब मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हुए। हादसे में एक 15 साला लड़का ज़ख्मी हुआ है जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के किस तरह रियासतों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, मैंने 2 दिन पहले प्राइम टाइम में इस बात को लेकर के खबर दी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जो इजाज़त लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्ज़ी को कबूल करने से इनकार कर दिया है और इस अर्ज़ी को रद्द कर दिया है। ये एक अहम तरीन ख़बर है जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा। नाज़रीन गिरामी, भारत में रास्ते जब बिछाए जाते हैं तो पता नहीं क्या उसमें डाला जाता है, डांबर या मिट्टी। वजह उसकी ये है कि जैसे रास्ता खोल दिया जाता है और एक मूसलाधार बारिश होती है तो रास्ते धंस जाते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, जिसका अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने इसका इफ्तिताह किया था। 4 दिन बारिश हुई थोड़ी बहुत तो रास्ता धंस गया। इस रास्ते की इस तस्वीर को पेश करते हुए, वीडियो को पेश करते हुए यूपी हुकूमत की अंदर बदगुमानी है या फिर भारत में ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं, इस बात को लेकर के तबसरे शुरू हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में भी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था। उससे पहले भी यहाँ बहुत सारे रास्ते बिछाए गए थे और उन्हीं में से कई रास्ते कुछ ही देर बाद उनके लौटने के कुछ घंटे बाद ही ख़राब हो चुके थे और वो वीडियो भी वायरल हुई थी। वैसे भी कर्नाटक में सरकारी महकमे में या सरकारी जितने भी काम मिल रहे हैं उसमें 40% यानी 40% कमीशन को लेकर के वैसे भी बीजेपी की हुकूमत बदनाम है और ख़ुद कई लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि कोई भी सरकारी अगर ठेका लेना पड़ता है तो नेताओं को 40% देना पड़ता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ऐसी ही तबाही की खबर इस वक्त जो है पाकिस्तान से भी आज आई। सैलाबी और मूसलाधार बारिश की वजह से सूबे बलूचिस्तान में 90 लोग हलाक हुए हैं। जी हाँ, बलूचिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा बयान के मुताबिक हालिया 24 घंटों में कोयटा और जाफराबाद में
तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में एक बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए। सूबे में 1 जून से जारी जब बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद अब तक अगर देखा जाए तो उसमें 90 हैं और ज़ख्मियों की तादाद 63 है। सूबे भर में सैलाबी रेलों की लपेट में आकर 706 मवेशी तलफ हुए और 4000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह ज़मीनी और आसमानी आफतों का सिलसिला इस वक्त दुनिया भर के अक्सर ममालिक इस तबाही का शिकार हो चुके हैं और बहुत सारी खबरें आप लोगों के सामने आ भी चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने कल भी प्राइम टाइम में, आज मॉर्निंग के प्राइम टाइम में भी दिखाया था कि किस तरह एक 19 साला मसूद को साहिली पट्टी में एक बजरंग दल के और हिंदुत्व लोगों ने मार दिया था। उसका इलाज चल रहा था। उसके जो बजरंग दल लीडरान को, हिंदुत्व गुंडों को जो गिरफ्तार किया गया था, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने रखी थी। अब खबर आ रही है, अभी कुछ घंटे पहले आई हुई खबर, ये इवनिंग प्राइम टाइम के रिकॉर्डिंग के वक्त में, कि इस मसूद का इंतकाल हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, मंगलूर के एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। तो जो है वो अब उनके इंतकाल की खबर आ रही है। आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। देखिए नाज़रीन गिरामी, एक मामूली सी झड़प हुई थी एक दुकान में और उस वक्त जो है हमला हुआ था दोनों के दरमियान में। लोगों ने दोनों के दरमियान में पूरी तरह से साफ़ सफाई करके भिजवा दिया था, लेकिन धोखे से मसूद को हिंदुत्व के गुंडों ने बुलाया एक जगह पर और सोडा के बॉटल से उसके सर पर वार कर दिया गया था तेज़ हथियारों से, जिसमें वो सख्त ज़ख्मी हुआ था। तो अब जो है मसूद की इंतकाल की खबर है। ये हालात है नफ़रतों के। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत कर्नाटक के साहिली इलाके में किस कदर फैली हुई है और क्या कुछ हो रहा है अंदरूनी सतह पर। एक और रिपोर्ट, जो दरअसल ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन आज उसको जो है मुकम्मल तफसीलात के साथ मेरे सामने मिली तो सोचा कि वो भी रखूँ। ईद के मौके पर अपनी एक हिंदू सहेली को बिरयानी की दावत देने के नतीजे में किस तरह से उसके घर में घुस गए थे हिंदुत्व लीडरान और जो है पुलिस के साथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, शमशीना और उसकी एक सहेली है, वो दोनों एक जगह काम करते हैं। काव्या, जिसकी उम्र 21 है, और शमशीना की उम्र 22 साल। दोस्ती यारी थी और ईद के दूसरे दिन काव्या को शमशीना ने दावत दी कि वो उसके घर में उसको बिरयानी खिलाएगी और दूसरे दिन वो दोनों एक रिक्शा पकड़ करके गए। दरअसल काव्या को उसके भाई ने शमशीना के घर में ड्रॉप किया था और ड्रॉप करने के बाद इन दोनों ने मिलकर के एक दुकान में गए करीबी इलाके में, रिक्शा पकड़ करके वहाँ पे मुर्गी वगैरह ख़रीदे और वापस आए। तो उसी वक्त से उनका जो है पीछा होने लगा। एक रिक्शा भी पीछा करने लगा और रिक्शे के बाद कुछ गुंडे भी उनका पीछा करने लगे और फिर दोनों जैसी घर के अंदर घुसे तो उसी मौके पर हिंदुत्व की 30-32 बजरंग दल से वाबस्ता और दीगर हिंदुत्व घुस करके उस पर जो है, जो शमशीना का भाई था जो बेंगलुरु में काम करता है, उसने काव्या को छोड़ने का, ड्रॉप देने का है, जबकि काव्या के उसके अपने भाई ने शमशीना के घर में उसको ड्रॉप दिया था, लेकिन काव्या के भाई को शमशीना का भाई समझ करके इसको गलत लेकर के उसके घर में धावा बोल दिया और पुलिस को भी ले आए। यहाँ तक कि जो है एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया। बाद में पता चला कि जो है दोनों काम करते थे। फिर उसके बाद खुद काव्या ने एक लंबी रिपोर्ट है, मैं उसका मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि काव्या ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके बाद से लगातार उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। साहिली पट्टी में यहाँ तक इस वक्त जो है नफ़रत फैलाई जा रही है नाज़रीन गिरामी, और किस तरह से बुर्क़ापोश ख़वातीन का, तन्हा ख़वातीन का, दो कॉलेज में दोस्त हैं हिंदू मुस्लिम, उन लोगों का पीछा किया जाता है और नफ़रत फैलाने की जिस हद तक कोशिश हो रही है, इस वाक़े से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उन्हीं इलाके के आसपास का है जहाँ पर कल सुल्या में हमारे एक भाई को मार दिया गया था। बैर कैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो आपको दिखाऊं कि किस तरह कैदियों को खाने के लिए सूखी रोटियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान हो गए कि कैदी सूखी रोटी एक पेपर में लपेट करके जज के पास पहुंच गया और शिकायत करने लगा कि ये रोटी कौन खाएगा। ये देखिए इस हालात को। और ये बेगूसराय के करीब का वहाँ जो जेल है, वहाँ से ये शिकायत मिली है। जब जज से इस बारे में शिकायत की गई तो बेगूसराय DLSA के सेक्रेटरी ने जेल जाकर के तफ्तीश की और जो है कैदियों को बेहतर और अच्छा खाना फराहम करने की यकीन दहानी की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह रोटियों को लपेट कर जज के सामने शिकायत करने की वजह से ये वीडियो भी जो है पूरी तरह से इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आज सोनिया गांधी को ED में जाकर के जवाब देना पड़ा, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस बात को लेकर कि पूरे भारत में आज एहतिजाजात हुए। इस दरमियान कर्नाटक में कांग्रेस ने जो एहतिजाज दर्ज किया था, उस मौके पर
एक कार जला दी गई थी एहतिजाज के मौके पर, जिसकी वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि अगर शांति नगर में जो ईडी ऑफिस है उसके सामने एहतिजाज दर्ज किया गया था और उस मौके पर एहतिजाजियों ने एक कार जला दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस को पूरी तरह से तनकीद की जद में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो जो है पूरी तरह से पुरअमन करे, लोगों की प्रॉपर्टी को आग न लगाए, कहते हुए कांग्रेस को जो है आड़े हाथ लेने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में आरएसएस को लेकर के हमेशा से जो है एहतिजाजात होते हैं, उसकी फ़िक्रों को लेकर के। ऐसी एक वीडियो आई हुई है और ये मैंटेका जो कैलिफोर्निया के करीब एक सिटी है यूएसए में, वहाँ पर है। वहाँ पर आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम और रेसिस्ट तंजीम कहते हुए इसके ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज दर्ज करते हुए अमेरिका से आरएसएस की जितने भी कारकुनान हैं उनको निकाल बाहर करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।